हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, काकाडू नौसेना अभ्यास जो है वो अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं काकाडू एक्सरसाइज में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ से INS सतपुड़ा वहाँ पर जाएगा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो इसमें हिस्सा लेगा। तो ये काकाडू एक्सरसाइज है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि काकाडू एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करवाया जा रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है, रॉयल नेवी ऑस्ट्रेलिया की, वो इसका आयोजन करवा रही है। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक, ये आपको याद रखना है। और इसमें सपोर्ट दे रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, उसका सपोर्ट इसमें रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करवा रहा है। दूसरा, ये हो कहाँ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न टेरिटरी यानी उत्तरी क्षेत्र, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन, ये डार्विन में हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ये डार्विन में हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता भी होगा डार्विन है, तो डार्विन में ये होगा। और ध्यान ये रखना है कि तट पर भी होगा और समुद्र के क्षेत्र में भी होगा, यानी तट पर और समुद्र में दोनों हिस्सों में होगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात है इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो लगभग इसमें 25 देश पार्टिसिपेट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया का INS सतपुड़ा वो पार्टिसिपेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। INS सतपुड़ा, ये ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, INS सतपुड़ा, ठीक है। INS सतपुड़ा, ये बिल्कुल रट लीजिए आप लोग, INS सतपुड़ा पार्टिसिपेट करने वाला है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वैसे इसमें लिखा हुआ है INS सतपुड़ा, ठीक है, INS सतपुड़ा। आप सतपुड़ा रेंज जानते हैं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज, ये आपको बताना है, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना अगला पॉइंट। तीसरी बात यह है कि आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई काकाडू एक्सरसाइज की। तो काकाडू एक्सरसाइज पहली बार 1993 में हुई थी और उसके बाद ये बाईएनियल होती है, कहने का मतलब द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। हर साल नहीं होती, 2 वर्ष में एक बार होती है, यानी 2022 में हो रही है। तो इसका मतलब पहले कब हुई थी, ये 2020 में। तो पहले ये 2020 में हो चुकी है, इसके बाद ये 2022 में हो रही है, यानी 2 वर्ष में एक बार होती है, ठीक। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये 2 वर्ष में एक बार होती है। अभी हम 2022 वाली पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो है वो ये कि इस बार जो ये एक्सरसाइज हो रही है इसकी थीम क्या है। तो थीम भी आपको याद रखनी है कि इस बार की थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसे हम लिखेंगे कि थीम क्या है। ख़ासतौर से PCS और UPSC के एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, थीम इसकी क्या है। जैसे आप लोग कई जो डे होते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी थीम पढ़ते हैं, उसी तरह इस एक्सरसाइज की भी थीम है, आपको याद रखनी है। थीम है पार्टनरशिप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी इसको लिख लें, पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, बहुत आसान है, कोई उतना टफ नहीं है। एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, लीडरशिप मतलब नेतृत्व और फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, ये इसकी थीम है इस बार की। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको याद रखनी है। आपने एक्सरसाइज का नाम सुना है मालाबार, सब ने सुना है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहली बात तो याद रखना है, ये नेवल एक्सरसाइज है, यानी नौसेना अभ्यास है, ठीक, नौसेना अभ्यास। इस मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं, तो उसमें आपको बताना है, एक तो इंडिया है, भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये हिस्सा लेते हैं। तीसरा इसमें हिस्सा लेता है USA और चौथा इसमें हिस्सा लेता है जापान, ठीक है, जापान। ये 4 देश हिस्सा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये चारों देश किसके सदस्य हैं, तो आप कहेंगे ये क्वाड के सदस्य हैं। ये चारों देश किसके सदस्य हैं, क्वाड के, ठीक, ये क्वाड के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वाड के, पहले ऐसा नहीं था कि मालाबार में चारों देश पहले हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है, बाद में ये देश आए हैं, तो आप ध्यान रखना। पहले
मालाबार में ये चारों देश एक साथ हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन जब से ये क्वाड बना है उसके बाद से ये चारों देश हिस्सा लेने लगे। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में कौन हिस्सा लेते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। और इसका आयोजन कौन करवाता है? इंडिया, मालाबार का। ठीक है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जो आपको याद रखनी है, वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, उसको वायुसेना करती है उस एक्सरसाइज को, और उस एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? पिच ब्लैक। उस एक्सरसाइज का नाम पिच ब्लैक, पिच ब्लैक एक्सरसाइज, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी है? एयरफोर्स की। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, इसको हम अलग से यहाँ पर लिख देते हैं, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और एक और एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं चाहें तो, उस एक्सरसाइज का नाम है ऑस इंडेक्स। ठीक, ये तो आप नाम से ही पता लगा लोगे, अगर आपसे पूछा भी जाए एग्ज़ाम में तो आप नाम से बता देंगे ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक, ऑस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स ये एक्सरसाइज। तो आपने इतनी एक्सरसाइज देखी, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले काकाडू एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। कहाँ हो रहा है ये? तो आप कहेंगे ये डार्विन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? डार्विन में। और डार्विन कहाँ की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है ये, नॉर्दर्न टेरिटरी। ठीक है, इसकी राजधानी है। और इसमें 25 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 25 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इंडिया की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है इसमें? तो आप कहेंगे आईएनएस सतपुड़ा। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो आप कहेंगे आईएनएस सतपुड़ा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया की तरफ से। इसकी शुरुआत 1993 से हुई और ये 2 वर्ष में एक बार होता है, यानी द्विवार्षिक है। इसकी थीम क्या है? तो आप कहेंगे पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप, यानी साझेदारी, नेतृत्व और मित्रता। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज और होती हैं जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं? तो आप कह सकते हैं एक तो मालाबार। ठीक, मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, यानी नौसेना करती है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान पार्टिसिपेट करते हैं। और ये चारों किसके मेंबर हैं? क्वाड के। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड आजकल न्यूज़ में भी है, क्वाड। ठीक, क्वाड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वाड। इसके अलावा ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में। इसके अलावा एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है जो आपको याद रखनी है वो कौन सी है? पिच ब्लैक। ठीक है, पिच ब्लैक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया क्लास में पढ़ाया था, तो हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया में कौन सा हिस्सा कहाँ पर है ना, ये वाली बात कर लें। तो आपको मैंने मैप भी क्लास में बनवाया था, तो एक बार आप यहाँ पर भी देख सकते हो उसको। ठीक, ये है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, मैं एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपने इसी तरह बनाया था ऑस्ट्रेलिया को, और इस तरह हमने यहाँ पर एक कंगारू आइलैंड था। ठीक, ऐसे। तो डार्विन जो है वो कहाँ पर है? वो डार्विन का जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, ये डार्विन है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बार इसको बदल लेता हूँ, ये है डार्विन। ठीक, यहाँ पर ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। ये जो है वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसको कहते हैं। ठीक, ये जो है जो वो नॉर्दर्न टेरिटरी है। इसके अलावा ये सदर्न है। ठीक है, ये सदर्न पार्ट है। ये वाला हिस्सा जो है वो क्वींसलैंड है, ये मैं भी लिख दूंगा इसमें। यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी यानी उत्तरी क्षेत्र, जिसकी राजधानी है डार्विन। ये डार्विन रहा। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इस स्थान पर एक्सरसाइज हो रही है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज का नाम है काकाडू, काकाडू एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अलावा ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, आप इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्वींसलैंड। कौन सा है ये? क्वींसलैंड। इसको कहते हैं न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स।
और इसके अलावा ये जो हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, इसका नाम है विक्टोरिया। इसका नाम क्या है? विक्टोरिया नाम है। ये विक्टोरिया है, ठीक, ये है विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक। इसके अलावा इसमें एक आइलैंड कंट्री भी है, सॉरी आइलैंड स्टेट भी है, जिसका नाम है, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये इसका नाम है तस्मानिया। इसका नाम क्या है? तस्मानिया। ये तस्मानिया है, इसको कहते हैं तस्मानिया, ठीक। तस्मानिया और विक्टोरिया, इन दोनों के बीच से एक स्ट्रेट होकर जाता है, ठीक, इन दोनों के बीच से एक स्ट्रेट जाता है और इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट। यहाँ से देखिए एक स्ट्रेट गुजरता है ये दोनों के बीच में से, और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? बास, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है, इसका नाम है बास स्ट्रेट। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है। ये स्ट्रेट जो है इसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है। बास जल संधि, आप स्ट्रेट भी कह सकते हैं। ये बास जल संधि है, इन दोनों के बीच में से जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। तो इतने सारे हमने देखे। अब इनकी अलग अलग कैपिटल्स हैं। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल का नाम है पर्थ, ठीक है, पर्थ, दुनिया का सबसे तेज मैदान, ठीक है, पर्थ। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर एडिलेड है, मेलबर्न है, ठीक। इनकी सबकी कैपिटल्स याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, हमें मेन डार्विन चाहिए था, तो हमें डार्विन यहाँ पर मिल गया। यहीं डार्विन में क्या हो रही है? काकाडू एक्सरसाइज। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है डार्विन, ठीक है, इसका नाम है डार्विन। आई होप आपकी समझ में वीडियो आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।